सो GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ब्रैकेट में इस तरह से ये सिंबल होता है। यदि कहीं पे ऐसा लिखा है ब्रैकेट ऑफ एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं? ब्रैकेट ऑफ एक्स कैसे पढ़ता है? ब्रैकेट ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ऐसा सिचुएशन। जैसे मैं कहूं ब्रैकेट ऑफ 3.2, तो बोला जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अच्छा, तो बताओ इसमें ऐसे कौन कौन से इंटीजर होंगे जो 3.2 के इक्वल या इससे छोटे होंगे? तो आप कहोगे क्या सर? 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, इस तरह से जाएगा। तो अब ये कहेगा कि भाई ये इंटीजर इसके इक्वल या इससे छोटे हैं, तो इनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कौन सा है? तो आप क्या कहोगे? सर 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 3.2, तो ये आ गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कि जैसे ब्रैकेट ऑफ 7.999999 ऐसे ले लेते हैं, लेट्स से 9, 100 टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स हो गया, और इसका ब्रैकेट चाहिए, ये ब्रैकेट है। तो आप क्या कहोगे? ये है तो 8 से छोटा ही ना, 8 से छोटा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं ब्रैकेट ऑफ -3.2 या -4.7 देख लेते हैं, तो बताओ कितना आएगा? इसका वैल्यू बताओ। अवनी कितना मिलेगा? अवनी बच्चा बताओ, शनि बच्चा बताओ कितना मिलेगा इसका आंसर? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू -4.7। तो देखो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ। नंबर लाइन यहाँ पे होगा कहीं पे -6, यहाँ पे होगा -5, फिर यहाँ पे -4, -3, और ये जो नंबर है वो कहाँ पे है? कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इससे छोटे इंटीजर कौन कौन से होंगे? -5, -6, -7 एंड सो ऑन। और उन सब में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा? -5। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? -5 आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझे? अच्छा, इसको थोड़ा और नंबर लाइन पे देख लेते हैं कि लेट से ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, 0 हो गया, लेट से ये 1 बना देते हैं, ये 2 हो गया, ये 3, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे नंबर लेट से ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? जस्ट ये 2 आ जाएगा। यहाँ पे कोई नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे जो नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? -2। इस तरह से। अब यदि मैं आपसे कहूं कि यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 की बात करें, तो आप क्या कहोगे? ये 5 ही रहेगा। क्यों? कि इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 5, तो इस 5 और उससे छोटे नंबर जो होंगे वो होंगे 5, 4, 3, 2, इस तरह के नंबर होंगे, और उनमें सबसे बड़ा नंबर होगा वो 5 होगा। तो यदि कोई इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए, 3 का जैसे पूछ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? खुद 3 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इतनी बात समझ आई क्या? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ग्रेटेस्ट इंटीजर में कोई डाउट? एनी डाउट? चलो, यदि डाउट नहीं है तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा? 2.3 बार का ब्रैकेट पहला, इसका आंसर बताओ। और दूसरा बताओ
3.9 बार का ब्रैकेट कितना होगा, है ना। और तीसरा बताओ, तीसरा लिख लेते हैं लिमिट, या इनफैक्ट एक लिमिट आता है, थोड़ा पढ़ाया नहीं आपको बट बता देते हैं, लिमिट या इनफैक्ट ऐसे कर लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ 4 माइनस एच का ब्रैकेट कितना आएगा, और 4 प्लस एच का ब्रैकेट कितना आएगा, वेयर एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी। बताओ कितना आएगा आंसर। 2.3 का, इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ, इन चारों की वैल्यू बताओ, सोच के बताना, आंसर करो 1 बाय 1। पहले का कितना आ रहा है, फर्स्ट का आंसर बताओ कितना आ रहा है, सर 2। 2। हाँ, इसका सर 3। 3 नहीं आएगा बच्चा, इसका आंसर एक्चुअली ये 3.9 बार जो दिख रहा है ना, ये है ही नहीं, ये 4 है, तो ये 4 आएगा इसका आंसर। 3.9 बार की वैल्यू याद करो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में सीखा था कि किस तरह से ये बार हटाते हैं। तो 3.9 बार की वैल्यू 4 आती है, वो एग्जैक्ट 4 ही होती है बाय द वे, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये जो है ये 4 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया है, छोटा सा पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया, कम हुआ है, तो अब ये 4 नहीं रहा, ये इसकी वैल्यू 3 आएगी। और यहाँ पे 4 प्लस समथिंग ऐड हो गया, प्लस समथिंग, वो वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहाँ पे 4 आएगा। क्या ये डाउट क्लियर हुआ ये वाला, इज दिस क्लियर। ये थोड़ा लिमिट के कंसेप्ट है, बट लिमिट पढ़ा नहीं तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्या इतनी बात समझ है, कोई डाउट इसमें, नो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, find the number of zeros, find the numbers of trailing zeros, या ये कहे नंबर ऑफ zeros rows in 11 factorial, in 11 factorial when expressed in decimal system। डेसिमल सिस्टम का मतलब है कि, और इसमें जो है ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या है, एंड वाले जीरो, जीरो एट एंड, जीरो एट एंड, जीरोस एट एंड, ये देखना है हमें। बीच में जीरो कितना आ रहा है ये नहीं देखना है, हमें देखना है ट्रेलिंग जीरो, सबसे एंड में कितने जीरोस आएंगे। डेसिमल सिस्टम का मतलब है कि इसको एक्सप्रेस कर देना, जैसे कोई इसकी वैल्यू आ गई 20300 ऐसा कुछ आ गया, तो ये ट्रेलिंग जीरोस है 3, एंड वाले जीरो, ये वाला जीरो काउंट नहीं करना है। बताओ, आंसर करो, आंसर दिस क्वेश्चन। यस, बताओ कितना आंसर आया। सर 2 ट्रेलिंग जीरोस है। अच्छा, 2 आ रहे हैं ना, हाँ ठीक है, सर आंसर 2 ही आएगा, है ना, आंसर 2 आएगा। वो कैसे पता करेंगे, तो देखो 11 फैक्टोरियल जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू
7 into 6 into 5 into 4 into 2, सॉरी 3 into 2, 3 into 2 into 1 ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखो कि जीरो बनाने वाले, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं। 11 इंटू 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, 7 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 5 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2, इस तरह से लिखा जा सकता है। जिसको लिख सकते हैं 11 इंटू 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो 7 आ जाएगा, 7 के बाद आ जाएगा 5, 5 की पावर 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 की पावर 4 आ रहा है, 3 की पावर 4 आ रहा है, फिर देन 2 आ जाएगा, 2 की पावर कितना है देखो, ये 1 हो गया, 2 3 4, 4 3 7 और 1 8, ये इस तरह से आएगा। लेकिन ध्यान रहे कि यदि कोई नंबर जैसे 2 3 0 1 0 0 0 ऐसे नंबर है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 3 0 1 इंटू 10 की पावर 3। तो ये जो 10 का एक्सपोनेंट है, यही तो नंबर ऑफ एंड जीरो बता रहा है, एंड जीरो के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जीरो किसकी वजह से बनेगा, वो 0 5 और 2 की वजह से बनेगा। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ये 11 इंटू 7 इंटू 3 टू पावर 4 इंटू क्या करेंगे 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 6 कर देंगे। क्या इतनी बात समझ है? तो जीरो एंड में जीरो कौन देगा, ये मिलके देंगे। तो ये 11 इंटू 7 इंटू 3 टू पावर 4 2 टू पावर 6 ये तो रहने दो, और ये क्या बन जाएगा इंटू 10 की पावर 2। तो एंड में जीरो कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरो इन द एंड इज 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात समझ आई है ना? तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। यही टॉपिक रहेगा अपना, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर इन n फैक्टोरियल, क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है ये टॉपिक, आगे बहुत है इसके बारे में। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर।